चैप्टर 19 अंतिम विकल्प। पानी की कुछ बूंदें उन्हें अब तक खींचती रही थीं, लेकिन भूख ने अब सब कुछ निगल लिया था। स्वाभिमान, शर्म, रिश्ते, यहां तक कि आत्मा भी। दिन बीतते गए। अब प्रीतम के मृत शरीर को फ्रिज में सुरक्षित रखे भी काफी समय हो चला था। पहले सिर्फ रोहन ने वो भयानक कदम उठाया था। बाकी सब ने डर, घृणा और हिचकिचाहट के बीच खुद को रोके रखा था। लेकिन अब शरीर हारने लगा था। पेट की जलन, आंखों के सामने धुंधलापन, हाथ पैरों की कंपन, ये सब इंसान को उसके आखिरी फैसले की ओर धकेल रहे थे। एक रात जब अंधेरा पूरा घर निगल चुका था और चुप्पी मौत से भी ज्यादा भारी हो चुकी थी, तो विकास, सुहास और नताशा ने भी हार मान ली। धीरे धीरे वे भी फ्रिज के पास पहुंचे। उनकी आंखों में अपराध बोध की जमी हुई परतें थीं, लेकिन उनके हाथ मजबूरी से कांपते हुए आगे बढ़े। प्रीतम के शव से छोटे छोटे टुकड़े काटे गए। कोई आंसू नहीं थे, कोई प्रार्थना नहीं थी, बस भूख थी, बेबसी थी और एक अदृश्य मौत जो हर निवाला निगलने के साथ थोड़ी थोड़ी आत्मा को खा रही थी। बस श्रेया अब भी संघर्ष कर रही थी। उनकी आत्मा अब भी इस जहर को स्वीकारने से इनकार कर रही थी। श्रेया कोने में सिकुड़ी बैठी थी, अपने आप से लड़ती हुई, अपने भीतर की उस आखिरी इंसानियत को बचाने की कोशिश करती हुई। सुहास, जो अब तक हमेशा दूसरों को दिलासा देता था, अब खुद अपने ही आंसुओं में डूबा था। हम इंसान नहीं रहे, उसने कांपती आवाज में बुदबुदाया। रोहन, नताशा, विकास, अब उनमें कोई शर्म नहीं बची थी। वे अब केवल शरीर थे, जिंदा लाशें, जो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। कमरे में घुटती हुई बदबू थी, पिघलती हुई नैतिकता थी और एक ऐसा सन्नाटा जो बताता था कि अब खेल खत्म हो चुका था। बिग बॉस अब भी चुप थे, कैमरे अब भी देख रहे थे, लेकिन अब किसी को उनकी चुप्पी से फर्क नहीं पड़ता था। अब फर्क बस इस बात का था, कौन कितना देर और टिक पाएगा ताकि अगले खाने का इंतजाम हो सके। बुच और चैप्टर समाप्त।